हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री की टेबल किस प्रकार से बनाते हैं हम लोग। 0, 1, 2, 3, 4 ये डिजिट ले लेते हैं, फिर सभी में हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद फिर हम इन पर वर्गमूल ले लेते हैं। वर्गमूल लेने पर जब हम इनका वर्गमूल निकालते हैं, किसी भी संख्या का 0 हम भाग देंगे तो 0 होता है, 0 का वर्गमूल 0 ही आता है, तो साइन 0 का मान मिल गया हमें। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। और 4 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 ही होता है। और 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2 हो गया। 30 की वैल्यू होगी, तो ये हमारा देखिए 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो अंडरूट में कितना बचा? 1। 1 का वर्गमूल 1 आता है और अंडरूट 2 का अंडरूट 2 ही रहा। 3 का वर्गमूल अंडरूट 3 हो गया और 4 का 2 आ गया। और 4 एकन 4 भाग दे दिए, 1 का कितना होता है? 1। तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाती है? साइन की सारी वैल्यू मिल जाती है हमें। फिर हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं। जो साइन 90 की वैल्यू है वो किसने की हो जाती है? कॉस 0 की। और कॉस 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की। कॉस 45 साइन 45 की होगी और साइन 30 कॉस 60 और साइन 0 वो हो जाती है कॉस 90 की। ठीक है दोस्तों, तो आपकी समझ में आ गया। आगे देखिए, अभी हमने आगे कुछ फॉर्मूले लिखाए थे बिगिनिंग में आप लोगों को। आपको अगर अच्छे से याद हो कि टेन थीटा बराबर, यहाँ देख लीजिए, टेन थीटा बराबर क्या था? साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो उसी बेसिस पे हमने क्या किया, देखो साइन में हम कॉस से भाग देंगे, 0 में 1 से देंगे तो 0 ही आएगा। और देखिए 1/2 में अंडरूट 3/2 से करेंगे तो 1/2 कट गया, बचा कितना? 1/√3। अब ये 1/√2 में 1/√2 से भाग देते हैं, कितनी बार जाए? 1 बार। और 2 से 2 कट गया, बचा कितना? √3। हम 0 से किसी संख्या में डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। अब इसको जो tan 90 का है वो cot 0 का होता है, और जो tan 60 का है वो cot 30 का होता है। जो tan 45 है वही cot 45 होता है, और जो tan 30 है वो cot 60 होता है, और जो tan 90 है वो कितना होता है? cot 0 होता है। यानी जो tan 0 का मान है वो cot 90 का मान होता है, यानी पलट जाते हैं। अब देखिए sec का क्या करेंगे? sec की वैल्यू क्या है? 1/cos थीटा होता है sec थीटा बराबर। यानी ये कह दूं मैं कि cos के मान को उल्टा कर दो, 1 का उल्टा क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। इसका √3/2 क्या हो जाएगा? 2/√3। अंड इसका क्या हो जाएगा? अंडरूट ऊपर आ रहा है, आ जाएगा, और 1 नीचे आ जाएगा, तो √2 ही रहा। अब इसका क्या हो जाएगा? 2/1। और 0 का हम किसी संख्या में भाग देंगे तो क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा। नहीं समझ में आया? जैसे देखो ये 1 है, ऐसे मान लिया हमने, अब ये उल्टा हो गया, 1/0 हो गया। तो 0 किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या आता है? अपरिभाषित आता है। अब जो कॉस सेक 90 का है वो कोसेक 0 का हो जाएगा, और जो कॉस सेक 60 का है वो कोसेक 30 का हो जाएगा। जो 45 का है वो तो 45 सेम रहता ही है, और जो सेक 30 का है वो कोसेक 60 का हो जाएगा। जो सेक 0 का है वो कितने का हो जाएगा? कोसेक 90 का हो जाएगा। तो आपको ये साड़ी आई होप अच्छे समझ में आ गई दोस्तों। बहुत आसान है बनाना इसको। अब ऐसे मेरा राय तो यही है कि आप इसे याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। बनाना ही बहुत आसान है, आसानी से बना सकते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस देखिए, ठीक है। तो हमें ये दे रहा है 2tan 30 2tan 30/1 प्लस अंडरूट, इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों?
इसकी वैल्यू होगी हमारी, यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिए 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये 2/3 हो जाएगा। और इसको 1 प्लस 1 का वर्ग 1 हो गया, √3 का वर्ग कितना आता है, 3 आता है दोस्तों, ये कैल्शियम। तो यहाँ 2/√3। अब यहाँ हमने एलसीएम ले लिया 3, 3 एकन 3 और 1 4, पहला और चौथा, दूसरा और तीसरा, 2 गुणा 3 और ये आया हमारा √3 इंटू 4। तो देखिए ये हमारा कितने से कटेगा, देखिए 2 एकन 2, 2 दूनी 4। अब √3 से √3 बार गया और एकन √, तो ये हमारा आया, कितना आया, ये वैल्यू आई हमारी कितनी, √3/2। तो अब आप ये बताइए √3/2 वैल्यू किसकी होती है, बताओ जल्दी से। √3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारी साइन 60 की होती है। कितने की होती है, साइन 60 की। चलो देख लेते हैं, देखिए कितनी है, ये दे रखी है कि नहीं, √3/2 तो कितने का है, साइन 60 की वैल्यू। तो लिख देते हैं हम, ऑप्शन क्या है हमारा सही, साइन 60। अब हम इस दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं, देखिए दूसरा वाला हमारा क्या कह रहा है, दूसरा है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2, अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बट्टे 1 माइनस tan 30 के 1/√3, उस पर स्क्वायर है तो क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब हमारा हो जाएगा 2 एकन 2 √3 और नीचे क्या हो जाए 1, 1, 1 का वर्ग 1 होता है, √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे। अब नीचे क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लिया हमने 3, तो 3 एकन 3 और 1 माइनस, तो देखिए पहला और चौथा गुणा करता है, क्या करता है, पहला और चौथा, दूसरा और तीसरा गुणा करता है। देखिए 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2, तो इस 2 से तो ये 2 चला गया, इस √3 से 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा, √3 आया। तो आप बताइए √3 कितने की वैल्यू होती है, √3 होती है आई थिंक tan 60 की। कितने की होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला देखते हैं, थर्ड वाला देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है हमारा, ये किसने के बराबर होगा, 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का वर्ग 1 हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो देखिए 1 माइनस 1 का वर्ग 1 हो गया बट्टे 1 प्लस 1 का वर्ग कितना होगा 1, तो ऊपर कितना बचा 0, नीचे कितना बचा 2। जब हम 2 का 0 में भाग देंगे कितना आता है,
जीरो आता है। जीरो कितने की वैल्यू होती है, कितने का हो गया, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो गया। अब अगला देखेंगे हम लोग। ये चौथे में कह रहा है साइन 2a बराबर साइन 2a तब सत्य हुआ जबकि a बराबर है। तो क्या करें हम लोग, इसमें हम लोग ये यहाँ ले लेते हैं साइन 2a बराबर हम क्या रख रहे हैं, जीरो रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं दोस्तों, जीरो। 2 × जीरो बराबर 2 साइन जीरो। तो ये क्या हो गया हमारा, साइन जीरो बराबर 2 साइन जीरो। तो देखिए साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो। क्या होती है, जीरो। 2 और साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। दोनों तरफ क्या आ जाएगा हमारा, जीरो बराबर जीरो। तो हमारा ऑप्शन क्या सही है, यही सही है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ए बराबर जीरो लेने पर समझ में आ गया होगा आपको। अगर ये प्रूफ नहीं होता तो इसको लेके देखते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, अब हम अगली क्वेश्चंस पर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हमें दिया है, उसने क्या दिया है देखो, हमें दूसरा दे रखा है tan a + b बराबर √3। तो हम इसको लिख सकते हैं tan a + b बराबर, ये कितने का होता है, tan 60 का होता है। तो देखिए इस tan से ये मान लीजिए कट गया, तो बचा कितना, a + b बराबर 60। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दूसरा यही ले लेता हूँ इस तरफ। दूसरा मुझे क्या दिया उसने, tan a - b बराबर क्या दे रखा था, 1/√3। तो tan a - b, और ये कितने की होती है, ये वैल्यू होती है हमारे tan 30 की वैल्यू होती है। तो tan से tan कट गया, तो a - b बराबर कितना आया, 30 आया। ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड। तो समीकरण 1 व 2 से, फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, तो फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, दोनों को लिख लेते हैं। a - b बराबर 30 समीकरण सेकंड। अब जोड़ने पर, तो जोड़ने पे क्या हुआ देखो, जोड़ने पे कट गए, तो 2a बराबर 90 हो गया। a बराबर कितना आ गया, 2 का भाग दे देंगे इसमें 90 में, तो कितना आएगा, 45 आ गया। ठीक है, तो a का मान रख दो, समीकरण a का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो क्या हो जाएगा, 45 - b बराबर 30 समीकरण सेकंड। तो माइनस के b बराबर 30, ये 45 को इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो क्या बचा हमारा, माइनस के b बराबर माइनस के 15। तो माइनस से माइनस कट गया, तो b बराबर कितना आया हमारा
15 आ गया। हमारे दोनों आंसर निकल चुके हैं, ए 45 है और बी 15 है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कौन कौन सत्य हैं अथवा असत्य हैं, कारण सहित बताइए। तो देखिए, चलिए मान लेते हैं, माना ए बराबर 30 तथा बी बराबर 60 हो तो देखिए, जहाँ ए आया वहाँ 30 रख देंगे और जहाँ बी आया वहाँ 60 रख देंगे। तो टेक LHS ले लेते हैं हम यहाँ। ए प्लस बी, तो साइन ए कितना है हमारा 30, बी कितना है 60। ये ऐसे होना चाहिए। साइन कितना हो गया हमारा, ये 90 हो गया। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है हमें, अब RHS ले लो। टेक RHS, साइन ए प्लस साइन बी। तो देखिए, साइन ए कितना है, ए की जगह क्या रख दें, ए बराबर 30 तथा बी बराबर 60 रखने पर रखिए, ये हो जाएगा हमारा साइन 30 और ये हो जाएगा, ये भाई थोड़ा मिस्टेक है, बी है यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 60। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √ 3/2। ये कितना आ जाएगा हमारा, 1 प्लस √ 3/2। अब देखिए, LHS बराबर नहीं है RHS के, अतः दिया गया कथन असत्य है। कथन असत्य है। असत्य है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देख लेते हैं, चलिए। माना थीटा बराबर 0, 30, 45, 60, 90 आदि है ना, ये वैल्यू रखते हैं। देखिए, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2 बढ़ रहा है, देखो। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2।
और साइन 90 की वैल्यू 1। तो देखिए यहाँ 0 थी, फिर आधा हो गया, फिर ये √3/2, ये और बढ़ गया, फिर ये भी बढ़ गया, फिर जाके 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। अगर थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा के मान में वृद्धि होती है, देखते हैं होती है कि नहीं होती। चलिए हल, थीटा बराबर 0,30 रखने पर देखिए कॉस 0 बराबर, देखिए तो इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। साइन जो 90 की वैल्यू होती है वो कॉस 1 की होती है, कॉस 0 की होती है, तो 1 हो गया ये, ठीक है। और कॉस 30, तो 30 की वैल्यू होती है वो 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो आप देखा आपने क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। 1 था, 1 के बाद कितना हो जाता है, देखो √3 की वैल्यू अगर रख देते हैं 1.1732, चलिए इसको डिवाइड कर दें 2 से, 0.866 ये आएगा। तो ये देखिए 1 था, ये 1 से भी कम आ रहा है, तो क्या है, असत्य है ये। थीटा का मान बढ़ने पर बढ़ने पर थीटा का मान बढ़ने पर कॉस थीटा के मान में कमी आती है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, वो कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा cos थीटा बराबर होता है। रख कर देख लेते हैं, चलिए थीटा बराबर 30 ले लेते हैं, साइन 30 बराबर cos 30। देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। क्या दोनों साइड बराबर है, नहीं है, तो ये क्या है हमारा असत्य है। कोई सी वैल्यू, केवल
ए की वैल्यू बराबर होती है वो है 45 की, जबकि ये कह रहा है थीटा के सभी मानों पर, तो ये असत्य है। क्या है ये? असत्य है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है। ठीक है, अगला देखिए। ये कह रहा है ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है होता। तो देखते हैं। तो सही कैसे नहीं चल रहा, देखो। कॉट ए की जगह कितना रख लें हम? 0। तो कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है भाई? कॉट 0 की वैल्यू होती है हमारी अपरिभाषित। क्या होती है? अपरिभाषित, है ना। तो कह रहा है ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं होता है, तो सत्य है ना। अपरिभाषित ही तो आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए। तो देखिए, तो थोड़ा टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है? एक होती है, एक का वर्ग हो गया है। प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2 का वर्ग माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2। गुणा इसकी एक आती है, प्लस इसको 3/4, इसका वर्ग खोलेंगे 3/4, तो इसे कट गया, कितना बचा? 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे समझ में आ रहा हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें हमें। ठीक है, ये अगला प्रश्न देखिए। देखिए, कॉस 45 की वैल्यू होती है, हटाओ इसको। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। सेक 30 की वैल्यू होती है हमारी 2/√3 प्लस, और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? 2/1। ठीक है, अब हम √2 अपॉन एल्सियम ले लेते हैं। यहाँ कितना आ गया हमारा? √3। तो ये यहाँ गुणा करेगा 2 + 2√3, इसका गुणा यहाँ हो गया, एल्सियम ले लिया। तो अब क्या तरीका है? पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। इसका गुणा ऐसे करेंगे हम, पहला, चौथा।
बटे ये आया हमारा 2 प्लस 2√3। ठीक है, और देखिए ये हमारा 1/√2 बचा, ये आ गया। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1 का गुणा इसमें जब किया हमने तो √3 बचा ऊपर, नीचे हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? 2। यहाँ क्या बचा हमारा? √2 और अंदर क्या रह गया? √2 प्लस √3। ऊपर बचा √3 और नीचे इस √2 का हम गुणा और कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा अंदर √2 का 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 आता है और ये हो जाएगा 2 तिया 6। ये हो गया हमारा आंसर। ये पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं।